नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज कोई राजनीतिक बहस मुहाइस नहीं होगी। आज तो रण क्षेत्र में उस क्षेत्र की बात होने वाली है जो पवित्रता, जो सनातन, जो सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, यानी महाकुंभ की बात होगी आज रण क्षेत्र में। जिला कुंभ जो यूपी का नो मुस्लिम जिला माना जाएगा, आज बात उसी महाकुंभ मेला जिला की होगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अभी तक तो 75 जिले थे, लेकिन अब एक नया जिला होगा, जिला महाकुंभ मेला। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग में होने वाले, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए जो विशेष तैयारियां चल रही हैं, इसे दिव्यतम, भव्यतम और नव्यतम बनाने के लिए उसी का आधार बनने वाला है ये एक नया जिला। पूरी व्यवस्था संपूर्ण रूप से महाकुंभ के लिए विशेष हो और पवित्रता का, महापवित्रता का ख्याल रखा जाए, इसी उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 4 महीनों के लिए जिस नए जिले की घोषणा की गई है उसे ही हम महाकुंभ मेला जिला कहने वाले हैं। लेकिन इस जिले की कुछ बेहद खास विशेषताएं होने वाली हैं, न केवल तैयारियों के लिहाज से बल्कि इस लिहाज से भी कि जब संगम नगरी सनातन के सबसे बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रही है, तो संगम नगरी में लगने वाले इस महाकुंभ की महापवित्रता को बरकरार रखा जाए और इसीलिए यहां पर गैर हिंदुओं का, यानी खासकर मुसलमानों का आना बैन हो। पहले भी आपने देखा, जो खास तौर से इस विशेष आयोजन, इस महापर्व के आधार माने जाते हैं, यानी हमारा संत समाज इस बात को लेकर अपनी बातें सरकार के सामने रख चुका है, योगी सरकार के सामने ये रख चुका है कि वो नहीं चाहते कि इस महापर्व की महापवित्रता भंग हो, और इसीलिए संत समाज से यह आवाज उठी थी कि इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन हो। तो क्या ये जो नया जिला बना है, इसमें वो उद्देश्य भी छिपा हुआ है? क्या संत समाज ने जो आह्वान किया, सरकार और प्रशासन ने उस बात को समझ लिया और सुन लिया और उसके बाद तैयार किया गया ये नया जिला? ये सब कुछ तो आज होने वाला है, लेकिन बात इस पर भी होने वाली है कि जो लोग अभी तक, वैसे तो महाकुंभ बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन योगी सरकार से पहले जब आप महाकुंभ में या अर्धकुंभ में गए तो ये गारंटी नहीं थी कि इस भव्यतम, दिव्यतम और सनातनी परंपरा में पवित्रता मिली होगी। लेकिन इस बार योगी सरकार ने वो गारंटी दे दी है कि पवित्रता बरकरार रहेगी, इसलिए हर वो कदम उठाया जा रहा है, हर वो विशेष कदम उठाया जा रहा है जो इस महाकुंभ को बीते हुए तमाम कुंभ से अलग रखने वाला है। यूनेस्को ने जिसे सांस्कृतिक धरोहर के लिए जिसकी तारीफ की हो, इसका जिक्र किया हो, उस महाकुंभ के महापर्व में महापवित्रता बरकरार हो, इसे लेते हुए जब ये फैसला लिया गया, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे सांस्कृतिक भाईचारा, जो भाईचारा जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, वो भाईचारा कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में आएगा। लेकिन आज उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं को एंट्री क्यों दी जाए? ये सवाल भी होगा। लेकिन सवाल से पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो बताने वाली है कि अब उत्तर प्रदेश में 75 नहीं 76 जिले, और ये 76वां जिला खासतौर से जो महाकुंभ मेला जिला है, वो अपने आप में कितनी विशेषताएं समेटे हुए है, कितना अलग है ये नया जिला। तो सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ हर वो कदम उठा रही है जो इस महापर्व की महापवित्रता को बरकरार रखे। तैयारियां विशेष है, 76वां जिला बन चुका है। चाक चौबंद स्थिति यहां पर नजर आएगी, वो व्यवस्थाएं नजर आएगी जो एक जिले में नजर आती है। जिलाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, एसएसपी नियुक्त कर दिए गए हैं, तमाम तरीके से खुद निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि 13 जनवरी से यह पर्व शुरू होना है, 26 फरवरी को इसका समापन है। 13 जनवरी जब पौष पूर्णिमा की शुरुआत होगी, पौष पूर्णिमा के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत होगी और महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को यह पर्व खत्म होगा। लेकिन इस पूरे
13 जनवरी से 26 फरवरी तक के बीच में इस महापर्व की, महाकुंभ की भव्यता दिव्यता के साथ साथ महापवित्रता को बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब खास तौर से तैयारियों की बात की गई तो तमाम साधु संतों की तरफ से एक आवाज उठी कि परंपरा का निर्वहन करना सनातन का आधार है, लेकिन उस आधार में सबसे महत्वपूर्ण जो जोड़ होता है वो होता है उसकी पवित्रता का। उसकी तृप्ति तभी मिलती है, मानवता में तृप्ति तभी मिलती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी होता है जब पवित्रता बरकरार रहती है। और इसीलिए कहा गया कि मुस्लिम समाज को यहां नहीं आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो बीते दिनों तस्वीरें आई वो चाहे थूक जिहाद की हो, लैंड जिहाद की हो, व्यापार जिहाद की हो, ये ऐसे जिहाद है जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए इस लिहाज से ये बड़ा कदम भी उठाया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। इस बार महाकुंभ में भी सीएम योगी का दिया गया नारा बटोगे तो कटोगे का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस बार महाकुंभ में सभी हिंदू साधु संतों, धर्म गुरुओं, हिंदूवादी नेताओं और कथावाचकों ने एक साथ अपील की है कि कुंभ परिसर में कोई भी गैर हिंदू की एंट्री न हो सके। लगातार उठती मांग के बाद सीएम योगी ने 4 महीनों के लिए महाकुंभ नाम का एक जिला भी घोषित कर दिया। यानी ये साफ है कि जिला कुंभ यूपी का ऐसा जिला होगा जहां एक भी गैर हिंदू नहीं होगा। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग को लेकर भी कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संवैधानिक नहीं होगा, ये हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म करने का प्रयास है। लेकिन वहीं ये इस्लामिक मानसिकता वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस मक्का मदीना में ये हज करने आते हैं वहां भी तो गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इसका विरोध तो कभी इन तथाकथित भाईचारे वालों ने नहीं किया। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी साफ कहा है कि कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, क्योंकि जो सनातन को नहीं मानता, नहीं जानता, उसका मेले में आखिर क्या काम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? वहीं शास्त्री जी के बयान पर काजी अजमत शाह मक्की, जो कि मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश की एकता का हवाला देकर पलटवार किया। बयान देकर झूठी लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? भाई, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में क्या यही था? राम राज्य में उस वक्त क्या गैर धर्म के लोग कारोबार नहीं करते थे या बिजनेस नहीं करते थे? सब एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार करते थे, एक दूसरे से चीजें खरीदते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसी बातें कर देश के अंदर नफरत न फैलाएं। इस मुल्क को बचाने के लिए हमको सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। चाहे किसी भी त्योहार हो, जैसे मुसलमानों के ईद, बकरीद और दूसरे त्योहार जो आते हैं, हम तमाम हिंदू भाइयों के पास जाकर कपड़े खरीदते हैं, सेवइयां खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। इसी तरह कारोबार से किसी को वंचित ना किया जाए। तो सुना आपने काजी अजमत शाह को, जिस राम राज्य का ये नाम ले रहे हैं, उस समय तो इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था। ये वैज्ञानिकता के आधार पर और इस्लामिक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित है। और जिस कारोबार से वंचित करने की बात ये कर रहे हैं, क्या कुंभ से ही सभी मुसलमानों का घर चल रहा है? जबकि ये तो 12 सालों में एक बार आता है। तो क्या एक मुस्लिम व्यापारी 2 से 3 महीनों में इतना कमा लेगा कि वो 12 सालों तक बैठकर खा सके?
इस तरह के झूठ का सहारा लेकर सीएम योगी के इस फैसले और हिंदुओं की आस्था और भावना को ठेस पहुंचाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी पहले ही इन सब को लेकर एक सख्त चेतावनी दे चुके हैं। साथ ही सुरक्षा से भी कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। पूरे 10 स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। सीएम योगी की बातों से साफ है कि कोई भी अधिकारी कुंभ में आए किसी भी भक्त और श्रद्धालु के साथ अभद्रता न तो कर सकता है और न ही अभद्रता की घटना को हल्के में लिया जा सकता है। सीएम योगी इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि महाकुंभ में आने वाले हर एक भक्त की भक्ति, हर एक श्रद्धालु की पवित्रता ये विशेष रूप से महत्व रखती है। उनकी पवित्रता भंग ना हो, भक्ति में किसी भी तरीके का जिहादी रंग ना मिले, इसे ध्यान में रखते हुए हर वो कदम सरकार और प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है जो सनातन के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ को महापवित्र बनाने का आधार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम महापर्व भी कहा जाता है वो महापर्व जहां पर खास तौर से 33 करोड़ देवी देवता पूरे टाइम यहाँ विद्यमान रहते हैं और कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो महाकुंभ के दौरान अगर आपने त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा ली तो मोक्ष सुनिश्चित है। ऐसे पवित्रतम पर्व पर अगर कोई गैर हिंदू पहुंचकर इस तरीके की गलत कारनामों को अंजाम देता है जिसमें थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, व्यापार जिहाद जैसी चीजें शामिल हों, तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे महापर्व में मुसलमानों का क्या काम है, उनकी एंट्री पर बैन क्यों ना हो। हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए बहुत विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। ये जो 76वां जिला बना है वो जिला बना क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पहुंचने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या है। क्या आप जानते हैं कि 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु और भक्त दुनिया भर से तीर्थों के राज प्रयागराज में महाकुंभ के महापर्व में शामिल होने वाले हैं। अगर इस 45 करोड़ को ही ध्यान दे लें तो आप देखिए कि अकेले उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो महज 24 करोड़ है और 24 करोड़ का 2 गुना समझ लीजिए, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 2 गुना इस अकेले 1300 एकड़ के इस पूरे महापर्व पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे। जो टेंटों का शहर कहा जाता है इसे जब ये महापर्व होता है। 45 करोड़ यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो कि दिल्ली की आबादी आप देखिए जो 3.5 करोड़ है उससे भी कई गुना ज्यादा है जो इस महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की होने वाली है। इसके अलावा दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है। अकेले अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ है, यानी 33 करोड़ से भी ज्यादा लोग, अमेरिका की आबादी से भी एक अमेरिका से ज्यादा समझ लीजिए कि बड़ा यहां पर एक नगर बसेगा, एक जिला बसने वाला है जहां पर 45 करोड़ हिंदू भक्त श्रद्धालु
पहुंचेंगे आस्था के सबसे बड़े महापर्व में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आबादी से भी कई गुना ज्यादा, रूस की आबादी जो 14.5 करोड़ के लगभग है, उससे भी कई गुना ज्यादा यहां पर इस महाकुंभ मेले जिले में लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि खास तौर से क्यों इसे जिला बनाया गया है। 75 जिले के बाद अगर 76वां जिला बना दिया जाता है, नए डीएम की घोषणा कर दी जाती है, एसएसपी नियुक्त कर दिए जाते हैं, तो इसका अंदाजा यहां पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं, इन भक्तों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। क्योंकि ये विशेष आयोजन है, इसलिए तैयारियां विशेष हैं। मेले को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, खुद अधिकारी क्या कहते हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं, ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज करने लायक हो। समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। एआई जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे जो 56 थाने हैं, जैसे जैसे हमको जमीन मिलती आ रही है वैसे हम थाने बनाते आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमको जो हमारा पुलिस बल है उनको वहाँ पे रुकना है, उनको जानकारी करनी है उस एरिया के बारे में, बल्कि जो भी मेला प्रशासन। तो वही तैयारियां पूरी हैं। अधिकारी बता रहे थे कि क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सब के बीच जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, ये महापर्व है और इसलिए महाकुंभ महापर्व की महापवित्रता को बरकरार रखने के लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से, साधु संत समाज की तरफ से महत्वपूर्ण मांगे सरकार के सामने रखी गई थी। तो ये 76 जिला जो बन रहा है, 76वां जिला, क्या उन तमाम मांगों को समेटे हुए समेकित रूप से इस महापर्व का आयोजन कर रहा है, इस पर भी हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले अखाड़ा परिषद की तरफ से क्या कुछ मांग की गई थी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अखाड़ा परिषद ने यह मांग की थी कि महाकुंभ में गैर सनातनी की एंट्री रुके, यानी गैर हिंदू की, क्योंकि महापवित्रता चाहिए। अखाड़ा परिषद ने यह भी मांग की थी कि महाकुंभ में सनातनी अधिकारी की ही तैनाती की जाए। मेला क्षेत्र में मांस मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। इसके साथ ही साथ पेशवाई को देव आगमन कहा जाए। अब देखिए, शाही स्नान और पेशवाई ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो मुगल काल से शुरू हुए और इसीलिए संत समाज ने कहा कि ये मुगल कालीन जो चीजें हैं, अतिक्रमण है जो सनातन पर, इस मुगल कालीन अतिक्रमण को खत्म करना होगा। और इसलिए ये कहा गया कि शाही स्नान की जगह देव स्नान जैसे शब्द का प्रयोग किया जाए, देव स्नान कहा जाए, पेशवाई नहीं। इसे खास तौर से अलग नाम देवों के स्नान के रूप में इसे नाम दिया जाए। महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगे। तो ये तमाम तरीके की जो मांगे थी, विशेष रूप से वो साधु संत समाज की तरफ से मांग रखी गई थी। इसके अलावा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये महापर्व है, ये महाकुंभ है, यहाँ पर दुनिया भर से श्रद्धालु और भक्त आते हैं और इसलिए इसकी एक अलग अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ से जो विशेष रूप से आमदनी होती है वो एक अलग अर्थव्यवस्था को भी दिखाती है। क्या कुछ खास रहता है, आइए जरा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। कुंभ में कमाई कितनी होती है? 45,000 परिवारों को सीधे रोजगार मिलेगा इस महाकुंभ से और इसीलिए इसे विशेष आयोजन कहा जा रहा है। व्यापार का आंकड़ा यहाँ पर बहुत ऊपर होने वाला है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 45 करोड़ लोगों के आने का अगर अनुमान है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यापार होगा वो कितना ज्यादा होगा। 45 करोड़ लोग, अगर अब औसत खर्चा भी अगर एक कमा लिया जाए तो 500 रुपए के हिसाब से अगर इसका 22,500 करोड़ का व्यापार
ये इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं, यानी हजारों करोड़ का व्यापार यहाँ पर नजर आएगा कुंभ में अगर अकेले कमाई की बात की जाए तो। लेकिन इस कमाई में भी स्वच्छता और पवित्रता संलिप्त होनी चाहिए, समावेशित होनी चाहिए। और इसीलिए साधु संत समाज ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार से व्यापार जिहाद को रोकना होगा, क्योंकि खाने पीने की सामानों की पवित्रता बरकरार रखना इस महापर्व का आधार बनेगी। और इसीलिए व्यापार जिहाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जो दुकानों का आवंटन हो वो हिंदुओं को ही होनी चाहिए। अब क्योंकि महाकुंभ है, 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा। ये पहला स्नान देव स्नान माना जाएगा 13 जनवरी को जो होगा। इसके साथ ही साथ 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व, ये दूसरा महास्नान माना जाता है। साधु संतों के लिए विशेष आयोजन होता है। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या पर होगा जो कि 29 जनवरी को होगी। और इसी के साथ साथ 3 फरवरी को चौथा स्नान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। और 5वां स्थान माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को महत्वपूर्ण स्नान माना जाएगा। और छठा और सबसे आखिरी स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व उस दिन पड़ रहा है। और इसी महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही समापन हो जाएगा इस महापर्व का। तो संपूर्ण जानकारी हमने आज आपके सामने महाकुंभ से जुड़ी हुई रखी। और खास तौर से क्योंकि अब 76वां जिला बन गया है महाकुंभ मेला जिला। अब ये जिला खास तौर से इस जिले में मुसलमानों की एंट्री बैन हो, इसे लेकर साधु समाज आश्वस्त होना चाहता है। क्योंकि निरंतर सतत यही बातें कही जा रही थी कि भव्यता दिव्यता के साथ साथ पवित्रता को विशेष महत्व देना है इस पूरे आयोजन में। इसलिए सरकार के सामने, योगी सरकार के सामने संत समाज ने जब अपनी बातें रखी, अपनी मांग रखी, तो योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो इस महापर्व की महापवित्रता को भी बरकरार रखेगा। क्योंकि महाकुंभ मेला जनपद है, नया जिला बन गया है। 4 इसमें तहसील है। तहसील सुराव के 3 गांव हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता देंगे कि करछना के 19 गांव, फूलपुर के 20 गांव और सदर के 25 गांव, यानी कुल मिलाकर इस जिले में 4 तहसील और 67 गांव आएंगे। और ये 76वां जिला होगा। ये महापर्व है और इस महापर्व में बहुत सारी विशेषताएं होंगी। और इस बार का जो आकर्षण बनने वाला है वो महाकुंभ में, संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी में निषाद राज क्रूज भी नजर आएगा। और इस त्रिवेणी में जब ये निषाद राज क्रूज चलेगा तो उसकी जो जगमगाहट है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली से चलने वाले राज क्रूज से प्रदूषण नहीं होगा। देखिए अपने आप में ये अनूठा है। 100 से अधिक लोग एक साथ इस क्रूज पर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अभी तक आप जब वाराणसी जाते होंगे, काशी के घाटों का आपने जरूर वहां पर आनंद उठाया होगा, क्रूज यात्रा की होगी। लेकिन इस बार महाकुंभ में भी त्रिवेणी में निषाद राज क्रूज लहरों पर चलता हुआ नजर आएगा। और इस निषाद राज क्रूज की क्या खासियत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्रूज में श्रद्धालुओं के खाने पीने की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर भी ध्यान रखा जाएगा कि क्रूज में भी गैर हिंदू का प्रवेश किसी भी तरीके से वर्जित हो, क्योंकि क्रूज में भी सनातनी हिंदू ही चढ़ेगा। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन होंगे, उनकी परंपरा का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। तो क्रूज की जो विशेषताएं हैं वो भी हमने आपके सामने रखी। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक छोटी छोटी पहलुओं को, हर
एक छोटी छोटी बात को बारीकी से आज हमने रण क्षेत्र में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आज कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि महापर्व आ रहा है, महाकुंभ है, और इस महाकुंभ की महापवित्रता, महाभव्यता, महादिव्यता बरकरार रहे। हमारा आपका उससे जुड़ाव कैसे हो सकता है, एक सनातनी का जुड़ाव कैसे हो सकता है, ये तमाम पहलू आपके सामने रखना हमारा उद्देश्य था। हमने वही आपके सामने रखा है। लेकिन अब संत समाज इस महाकुंभ को लेकर क्या सोचता है, क्या समझता है, जो गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग उठ रही है, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण आधार है, उस आधार पर भी पलटवार किया जा रहा है कि भाईचारा यहां पर पूरी तरह से खत्म होगा, सौहार्द को ठेस पहुंचेगी। ये वो लोग कह रहे हैं, उनके लिए संत समाज की तरफ से क्या मैसेज होगा, जिस पर भी बात होगी। और इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त विशेष रूप से जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, ये स्क्रीन पर हम उनको देख पा रहे हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अयोध्या से चंद्रांशु जी महाराज जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूं हमारे साथ सत्येंद्र दास वेदांगी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रण क्षेत्र में आज बात महाकुंभ मेला जिला की हो रही है, और आइए सीधे अतिथियों के पास चलते हुए सबसे पहले स्वामी दिव्यानंद जी के पास चलते हैं। दिव्यानंद महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण है जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, यानी उसके साथ महापवित्रता जुड़ जाती है। 76वां जिला बना दिया गया है। क्या जिला बनाने के बाद इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाएगा, जो मांग आप लोग कर रहे थे, पवित्रता बरकरार रहे? जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। सभी को, सभी पैनलिस्टों को भी, और आपको सभी दर्शकों को बिल्कुल आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दूं। देखिए, योगी राज है वहां जहां योगी जी हैं मुख्यमंत्री, और पिछली बार जो देखने को मिला था पिछले कुंभ में, वो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी, जो भी कुंभ देखे थे, गए थे, समझे थे, वो समझ सकते हैं। और इस बार का महाकुंभ बिल्कुल जो एक परिकल्पना है, जो जितनी मांगे रखी गई हैं परिषद की ओर से, और जो भी परिकल्पना है, वो अभूतपूर्व होगा। और भविष्य में भी एक बहुत बड़ा, एक लंबी लकीर खींची जाएगी कि किस प्रकार से महाकुंभ हुआ है और आगे कैसा होगा। तो ये 100% बिल्कुल वैसे ही होगा जो सोचा गया है। हो सकता है परिकल्पना से भी ज्यादा देखने को मिले। जी चंद्रांशु जी, आपका क्या मानना है? नमस्कार। क्या जैसा कि दिव्यानंद महाराज जी कह रहे हैं, चंद्रांशु जी महाराज भी वही सोचते हैं कि जैसा सोचा गया है उससे भी ज्यादा कहीं और यहाँ पर वो भव्यता, दिव्यता और पवित्रता नजर आएगी? बिल्कुल, ये शुद्धता पवित्रता का त्योहार है ही। बिल्कुल स्वामी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारी माताएं बहनें, हमारे साधु संत समाज के लोग अपने सभी कार्यों को छोड़ करके 1 माह तक पूरे समय वहां पर कल्पवास करते हैं। पूरा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, अगर शाही स्नानों की बात कर दें तो भी लोग वहां पर तपश्चर्या करते हैं, वहां पर अनुष्ठान करते हैं, तरह तरह के वहां पर उपक्रम होते हैं। तो बिना शुद्ध मन के, शुद्ध अंतःकरण के कोई आराधना कैसे कर सकता, साधना कैसे कर सकता है? तो उसके लिए बिल्कुल सबसे बड़ी भौतिक वस्तु से ज्यादा आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं का माहौल है। और हमारे यहाँ हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं तो भी पूरा दिन व्रत रह लेते हैं। हमारे यहाँ की माताएं बहनें तो हर महीने में कम से कम 5-7 दिन तो कभी बड़ा रविवार आ गया, कभी प्रदोष तेरस व्रत आ गई, कभी कुछ आए व्रत ही रहती हैं, कहीं न कहीं उपवास ही करती रहती हैं। तो निश्चित तौर पर सात्विकता का अपना महत्व है। लेकिन चंद्रांशु महाराज जी, जो आप कह रहे हैं, आप सभी कह रहे हैं कि सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता ये महत्वपूर्ण आधार होते हैं, लेकिन इस देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ अपने आप में एक मैसेज देता है समावेशिता का, समावेशी विकास का। अब जब आप समावेशिता की बात करते हैं तो फिर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाला ये निर्णय है, या ये मांग जो है ये भाईचारे को ठेस पहुंचाए? क्यों नहीं दिखाई पड़ती? बकरीद पर क्यों नहीं दिखाई पड़ती? मैं कहता हूं मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? जी, बधाई देते हैं। ये महाकुंभ है, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था 4 जगह, प्रमुख 4 जगहों पर, जहां और 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ आता है।
और वैसे भी ये तीर्थों का राज प्रयाग है, ये तीर्थ राज प्रयाग है और प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ अपने आप में बहुत विशेषताएं और बहुत धार्मिकता समेटता है। मैं स्वयं प्रयागराज से आती हूँ, इसलिए मैं इस महत्व को समझ सकती हूँ। रमजान चौधरी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। रमजान चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना समझना चाहती हूँ कि जब हम एक महापर्व की महापवित्रता की बात करते हैं, एक महापर्व के साथ जब महापवित्रता जोड़ देते हैं तो उसका तो सम्मान होना चाहिए। जो मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि इससे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचेगी, उन्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि एक ऐसी परंपरा जिसमें पवित्रता समावेशित हो, अगर उस पवित्रता को बरकरार रखा जाए तो मुझे लगता है उससे भाईचारे का ज्यादा मैसेज जाएगा। ये जिद क्यों है कि प्रवेश होना चाहिए? लावनी जी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बिल्कुल भी भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि जो हमारी आस्थाएं हैं, चाहे हमारी हिंदू आस्था हो, मुस्लिम आस्था हो या किसी भी धर्म की आस्था हो, उसमें जो पवित्रता या सत्यता जो होती है उनके हिसाब से होती है, जैसा वो उस धर्म के धर्मगुरु, जैसे मेरे साथ यहाँ बैठे हुए धर्मगुरु या इनसे भी बड़े होंगे, या उनकी जो किताबें तय करती हैं, उनकी आत्मीयता, उनकी सत्यता, पवित्रता उससे तय होती है। और अगर उसमें किसी दूसरे मजहब का प्रवेश वर्जित है तो मैं समझता हूँ उससे भाईचारा। तो फिर मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को प्रवेश क्यों वर्जित है? नहीं रमजान जी, फिर आज इतना ही समझा दीजिए कि मक्का मदीना में गैर हिंदुओं का जाना, गैर मुसलमानों का जाना क्यों वर्जित है? क्यों रोक दिया जाता है कि कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू यहाँ नहीं आ सकता, और बहुत पहले से ही रोक दिया जाता है, क्यों? मैं वही कह रहा था कि जब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये तय कर रखा है कि भाई मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है, तो कहीं हद तक महाकुंभ में अगर धर्म गुरुओं ने यह तय कर दिया कि गैर मुस्लिम, गैर हिंदू का जाना वर्जित है, तो इसमें क्या जो है गलत हो गया? यानी आप समर्थन ये करते हैं ना, आप इस बात का समर्थन करते हैं ना कि मुसलमानों को फिर महाकुंभ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर संत समाज ये कह रहा है कि गैर हिंदू यानी मुसलमान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है लावनी जी, लकुम दीनुकुम वलिय, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और किसी और की आस्था उसके लिए, जैसा भी चलना चाहे वैसा चल सकता है। रमजान चौधरी, चलिए रमजान चौधरी तो ये बात समझ गए, ठीक है, यानी हर आदमी का मजहब आस्था उसके लिए होती है, इसलिए अगर उस आस्था में कोई दखलंदाजी करता है नहीं तो उन्होंने, इसीलिए तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि अगर मक्का मदीना में, रमजान चौधरी ने ये स्वीकार कर लिया कम से कम, वेदांती जी, ठीक है, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र वेदांती जी हमारे साथ है। सत्येंद्र जी, कम से कम रमजान चौधरी ने ये स्वीकार कर लिया कि अगर मक्का मदीना में गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, और अगर यहाँ का संत समाज महाकुंभ में ये कहता है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, तो मुसलमानों को ये बात मान लेनी चाहिए। रमजान चौधरी तो कम से कम ये बात मान रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। रमजान जी ने कम से कम स्वीकार तो किया कि जिस तरह से मक्का में हिंदुओं को वर्जित है, उस तरह से हमारे महाकुंभ में प्रयागराज की पावन धरती पर ना किसी भी तरह से ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग या कोई भी अन्य समुदाय का लोग वहां आकर के और अराजकता न फैलाए। क्योंकि हमें जाति से नहीं विरोध है, हमारा जो हमारे अखाड़ा परिषद के श्री महंतों ने, अखाड़ा परिषद ने या संत समाज ने जो मांग किया है, वो इसलिए मांग किया है कि जहां तक भी देखा जा रहा है, जब भी देखा जा रहा है, तो जब भी हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम करते हैं, हमें रफ्तान का विरोध नहीं है, अब्दुल कलाम का विरोध नहीं है, हमें तो इनसे ऐसे अराजक तत्वों से विरोध है जो आकर के समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जूठन पैदा करते हैं, हमारी शुद्धता और पवित्रता पर आकर के खंडन करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी, और कम से कम रमजान ने जो स्वीकार किया कि नहीं आना चाहिए, इसके लिए इनको बधाई मैं देता हूं। किसी तरह से लोगों को हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों को पूर्ण करने का ये काम ऐसे ही रमजान जैसे लोग यदि करते रहे तो शायद हमारी पवित्रता, अखंडता बनी रहेगी, और किसी भी तरह से हमारे पवित्रता पे, महाकुंभ पे किसी भी तरह से आंच नहीं आएगी, क्योंकि एक मास लोग जा करके और वहां तप करते हैं। एक बिल्कुल, और ये तप कोई मामूली तप नहीं होता, ये तप
कोई मामूली तप नहीं होता, ये कठिन तपस्या होती है। ये तपस्या करने वाला ही जो कल्पवासी होता है उस बात को समझ सकता है। लेकिन रमजान चौधरी जी, आपका स्वागत हर कोई कर रहा है। आपने जो बात कही है, सहर्ष यहाँ पर संत समाज बैठा हुआ है, आपकी तारीफ भी कर रहा है, लेकिन मन में सवाल ये उठता है कि ऐसा करने के लिए संत समाज भी मजबूर हुआ क्यों? क्योंकि बीते दिनों हम लोगों ने थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अब आप इस तरीके की चीजें अगर सामने आएगी तो फिर ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। इसके लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोग खुद वो जिहादी रिस्पॉन्सिबल हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया, जो ऐसे काले कारनामे करते रहे। रमजान चौधरी, रमजान जी, सुधार की जरूरत होती है। अगर ऐसे लोग, अगर ऐसा जिसने भी कुकृत्य किया है, मैं समझता हूं कि वो धार्मिक लोग हो ही नहीं सकते। जो किसी के खाने पे या फल फलूट पर या किसी दूसरी चीजों पर अगर वो थूक या मूत या कुछ भी डाल दें, वो मजहबी लोग हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से धर्म को दूर, मतलब ऐसे लोगों का किसी भी धर्म में कोई जगह हो नहीं सकती। ऐसे खुराफाती लोग किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते। लिहाजा मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसी हरकतें होती हैं किसी भी धर्म चाहे हो, मैं ये नहीं कहता, तो बिल्कुल ऐसे लोग नहीं, आप बार बार किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं, कम से कम सनातन धर्म तो ये कभी नहीं करेगा। एक सनातनी तो कभी नहीं करेगा। आप बार बार किसी धर्म को कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक सनातनी तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचेगा कि वो किसी के भोजन में थूक या मूत्र मिला दे। ये सनातनी की पहचान है और ये हमारे खुद के रक्त में ही है कि हम उस स्वच्छता को, उस शुद्धता को, हम अपने घर आए हुए अतिथि को हम वो सम्मान देते हैं। ये हमारा सनातन हमें समझाता है। दिव्यानंद महाराज जी, अब देखिए, बार बार रमजान जी कह रहे हैं, उन्होंने वाकई कहा कि ऐसे लोगों की किसी भी धर्म में जगह नहीं है, लेकिन मैं किसी भी को, मैं अपने सनातन को नहीं मानूंगी, क्योंकि सनातन हमें ये शिक्षा देता ही नहीं है। बिल्कुल लाउडी, सबसे पहले चलिए रमजान जी को मैं भी एक बार स्वागत कर दूं, उनके साधुवाद कि उनके जो समर्थन किया कि नहीं होना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें बड़ी ध्यान से समझने की बात है। सबसे पहली बात तो, हम जो भोजन भी करते हैं, एक तो उसको हम प्रसाद बोलते हैं, भोजन खाने के नहीं बोलते, हम प्रसाद पाते हैं, ग्रहण करते हैं। वो भोजन करके माता में को प्रणाम करके माँ का प्रसाद स्वरूप उसे हम ग्रहण करते हैं, उसे हम पाते हैं, जिसे हम प्रसाद समझते हैं। अनाज को हम पाँव नहीं लगाता, में कॉपी किताब में हमारे बच्चे पाँव नहीं लगाते, अगर गलती से पाँव लग जाए तो माता सरस्वती को वंदन करके प्रणाम कर लेते हैं। हम इस तरीके से सनातनी इस प्रकार से है। आइए देखिए, एक बार में रमजान जी ने तो मान लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे लाखों दर्शक जो भी सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, उनके मन में ये बातें आती होंगी कि आखिर में ये व्यवस्था क्या है, संत समाज को हमने ऐसा क्यों रोका है। एक विषय है कि आखिर में मुस्लिम समाज को वहां आने से रोकने के पीछे कारण क्या है। इन्हें पूरा साधुवाद, लेकिन लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, ये स्पष्ट बात है कि हमारे धार्मिक स्थल में आपका कोई स्थान नहीं है। जैसी चर्चा हो चुकी कि आपके मक्का में किसी का प्रवेश वर्जित है, तो भाई हमारे यहाँ आपका कोई काम नहीं रह गई, व्यापार, तो आप यहाँ रहोगे और यहीं थूकोगे और मेरे ही थाली में छेद करोगे। इसके लिए तो स्थानीय बड़ी शालीनता से, बड़ी सम्मान पूर्वक मैंने आपको मना कर दिया कि आपको मेरे अंगने में कोई काम नहीं है। आप थूकोगे, क्षमा चाहूंगा शब्द पे, मूत्र विसर्जन करोगे और इस प्रकार से जिहाद फैलाओगे, तो हिंदुस्तान में आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा, कुंभ तो दूर की बात। लेकिन चंद्राक्षी महाराज जी, देखिए, ये आधार तो यही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महाकुंभ जो है वो महाव्यापार का भी आधार बनता है। क्या मुस्लिम समाज को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है? तो उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए कि इस अधिकार को छीनने का जो आधार है वो भी तो आप ही ने तैयार किया, मौका तो आपने ही दिया। चंद्राक्षी जी महाराज। लावनी जी, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, क्या आज के पहले भी कुंभ और महाकुंभ होते रहे हैं, क्या किसी चैनल को इस तरह डिबेट करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल कि किसी वर्ग विशेष को रोका जाए? क्या देश के अंदर कभी भी ऐसा माहौल, किसी अखाड़ा परिषद ने, किसी धर्मगुरु ने ऐसा बयान, वक्तव्य दिया क्या? मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे दो धर्मगुरु बैठे, मैं भी रमजान जी को बहुत साधुवाद देता हूं, मैं तो दे रहा हूं, पर इनका वर्ग इनकी बात को सुनकर इनको साधुवाद देगा क्या? और इनके जैसा हम तो APJ अब्दुल कलाम जी को मान ही रहे हैं, अब्दुल हमीद को मान रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान को हम लोग मान ही रहे हैं, परंतु उनका वर्ग मानता है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर वो मानते तो निश्चित तौर पर जो भारत माता को डाइन कह रहा है, कभी आजम खान के सपोर्टर नहीं हुए होते,
जिन लोगों ने भारत माता को टुकड़े करने की बात कही, उनके साथ ये लोग नहीं खड़े होते। बिल्कुल, एक और बहुत बड़ी आजम बात, खान के लावणी नाम जी, से मुझे खुद जिम्मेदारी याद साथ आ कह गया कि अधिकारी तक बना दिया गया था उनको 2013 में, पूरा का पूरा व्यवस्थापक उन्हीं को बना दिया गया था, और आजम खान के रहते हुए क्या हुआ होगा इसका अंदाजा तो हम लोग लगा ही सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की सीमाएं थी, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी 13 तारीख से, और 13 से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके मन में होंगी, आप साझा करना चाहेंगे, हमारी आपकी मुलाकात जरूर होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज महाकुंभ मेला जनपद से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर को हमने आपके सामने रखा, और इस तस्वीर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो इस महापर्व की महापवित्रता से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करते हैं साधु समाज ने जो ये आह्वान किया है, सरकार ने अगर ये नया जिला बना दिया है, तो उन तमाम निर्णयों को, उन तमाम मांगों को खास तौर से अपने निर्णयों में शामिल जरूर किया जाएगा। इस जिले में भी, यानी जिला कुंभ में भी मुस्लिम बैन होंगे, यानी ये नो मुस्लिम जिला होगा, ताकि पवित्रता बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।